दोस्तों, आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामाशीष। दोस्तों, आज का हमारा विषय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं तथा काला सागर के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं। इसलिए इन दोनों सागरों के तट पर जो भी देश स्थित हैं उन देशों के लिए ट्रिक के द्वारा बताने का प्रयास किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आएंगे। एक चीज़ और भी ध्यान देने की बात है कि यह सिर्फ ट्रिक बनाया गया है और ट्रिक बनाने का उद्देश्य है कि हम कैसे याद रखेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी लिंग, जात, रंग आदि के आधार पे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो हमारा कैस्पियन सागर है, चूँकि कैस्पियन सागर विशेषतः देखा जाए तो एशिया और यूरोप के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग है कैस्पियन सागर के तट पर स्थित देश। इस कैस्पियन सागर को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर की एक विशेषता है, हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थलबद्ध सागर है। स्थलबद्ध अर्थात लैंडलॉक सी। लैंडलॉक सी का मतलब होता है कि ऐसा सागर जिसकी चारों तरफ से सीमाएं स्थल से बन रही हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र सागर है जिसकी चारों तरफ से सीमाएं स्थल से बन रही है, इसलिए इसको लैंडलॉक सी या स्थलबद्ध सागर के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, यह जो सागर है इस सागर की यदि हम बात करते हैं तो इस सागर के चारों तरफ सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 5। कितने देश सीमा बना रहे हैं या तट पे कितने देश स्थित हैं? तो 5 देश जो हैं, 5 देश इसके तट पर स्थित हैं। तट पर स्थित हैं 5 देश इसके तट पर स्थित हैं। और इन 5 देशों की यदि हम बात करते हैं तो वे 5 देश हैं कौन कौन से? याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम अक्सर भूल जाते हैं। मैं खुद भी भूल जाता था, लेकिन इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ और वह ट्रिक यह है कि ठीक है दोस्तों, तो कैस्पियन सागर के किनारे जो स्थित देश है उसके लिए जो ट्रिक बनाया गया है कार्तिक। इस कार्तिक में लास्ट का जो के है वो साइलेंट है, बाकी एक एक अक्षरों से एक एक देशों का नाम है। जैसे के का हो जाएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद से ए से हो जाएगा अजरबैजान, अजरबैजान हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा आपका? अजरबैजान हो जाएगा। उसके बाद से यदि हम देखेंगे आर से क्या हो जाएगा आपका? रूस हो जाएगा। उसके बाद जो टी हमारा बच रहा है उस टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। कौन सा हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। और आई जो बच रहा है इस आई से क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। इससे हो जाएगा आपका ईरान। ये 5 देश जो हैं क्या कर रहे हैं? सीमा बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि यह वाला जो के है यह हो जाएगा आपका साइलेंट। यह आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट। दोस्तों, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित 5 देश, 5 देशों के लिए कार्तिक नामक एक ट्रिक बनाया गया है, कैस्पियन कार्तिक। और कार्तिक में लास्ट वाला के साइलेंट, जबकि स्टार्टिंग के या शुरू के 5 अक्षरों से एक एक देशों का नाम है। जैसे के से कजाकिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, टी से तुर्कमेनिस्तान और आई से ईरान। ठीक है, कैस्पियन कार्तिक कैस्पियन कार्तिक, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। यह ट्रिक भूलनी नहीं चाहिए या भूलेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम दूसरे सागर की बात करते हैं और जो दूसरा हमारा जो सागर है उस सागर की बात करते हैं तो काला सागर की बात करते हैं। तो इसके किनारे स्थित कौन कौन से देश हैं उन देशों को हमें याद करना है। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक के सहारे आपको याद कराने का मैं प्रयास करूंगा। इस ट्रिक के सहारे मैं आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। देखिए, यहाँ पे है काला सागर के किनारे स्थित देश। यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर का बना हुआ है यह काला सागर है और इसी सागर के किनारे स्थित देशों के नाम कौन कौन से हैं तथा कौन कौन से देश स्थित हैं उन देशों को याद करना है। दोस्तों, यहाँ पे 6 देश जो हैं काला सागर के सीमा बनाने का काम करते हैं। या काला सागर के तट पे स्थित देशों की संख्या कितनी है? 6। उसको याद करने से पहले हम ये देख लें कि यह काला सागर जो है इसके किनारे किनारे कुछ सागर भी हैं, छोटे छोटे सागर। जैसे देखिए काला सागर के उत्तरी हिस्से में यहाँ पे जो है अजोग सागर है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, यह जो भाग है इसको हम बोलते हैं क्रीमिया। चूंकि इसी भाग को लेकर के काफी विवाद चल रहा है। रूस का नियंत्रण हो गया है
यूक्रेन का इस पे बंदरगाह है, ये यूक्रेन के नियंत्रण में है, लेकिन यूक्रेन का बंदरगाह भी इस पे है, लेकिन इस पर नियंत्रण किसने कर लिया है? रूस ने कर लिया है। और जब रूस ने नियंत्रण कर लिया है तो यहाँ से आयात निर्यात बंद। मतलब क्या? दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा था और उस युद्ध के चलते रूस ने इस क्रीमिया पर अपना अधिकार जमा लिया, और अधिकार जमा लिया तो यूक्रेन का आयात और निर्यात दोनों बंद, क्योंकि इन दोनों को व्यापार करने के लिए जल मार्ग की जरूरत होती है, और जल मार्ग का यही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि यह जो यहाँ पे देख रहे हैं सागर, इस सागर का नाम क्या है? अजोब सागर। और अजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? काला सागर से। और काला सागर किससे जुड़ा हुआ है? मरमरा सागर से। मरमरा सागर किससे जुड़ा हुआ है? एजियन सागर से। और एजियन सागर किससे जुड़ा हुआ है? भूमध्य सागर से। और भूमध्य सागर किससे जुड़ा हुआ है? अटलांटिक महासागर से। और यही जो है इन दोनों देशों के या काला सागर के किनारे जो स्थित देश हैं, इन देशों के व्यापार का यही क्या है? एकमात्र रास्ता है। लेकिन यह जैसे ही इस पे अधिकार कर लिया तो अधिकार करने के बाद जो है उसका व्यापार, सारी चीज़ें बंद हो गई। और इसी को देखिए, तत्काल में गेहूं का दाम बहुत उच्च स्तर पे पहुंच गया, और उच्च स्तर पे भी पहुंचने का कारण है कि इन क्षेत्रों में ही गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और उन क्षेत्रों से आयात निर्यात का काम बंद है, इसलिए उसके दाम में वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब इसके किनारे स्थित देशों के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, और उस ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। बस इस ट्रिक को देखिए, जैसे काले काले का मतलब रंग हो सकता है काले। तू अब रोके हो सकता है कि किसी ने मार दिया हो, या किसी ने उससे उसके प्रिय वस्तुओं को छीन लिया हो, ठीक है, या तो उससे लड़ाई करके उसको परास्त कर दिया हो। तो वही कह रहे हैं काले तू का मतलब हुआ अब कहाँ जा? रोके रूस जा। रूस के लोग कैसे होते हैं? गोरे। लेकिन हम किसको भेज रहे हैं? काले को। हम किसको भेज रहे हैं? काले को भेज रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रिक है, काले तू अब रोके रूस जा। अब देखिएगा, काला जो है यहाँ पे जो काला लिखा गया है, इस काले का मतलब क्या होगा? काला सागर। यहाँ पे जो शब्द काला लिखा गया है, इस काले का क्या अर्थ होगा? काला सागर, अर्थात काला सागर के किनारे स्थित देशों के नाम। तो काला हो गया। तू का हो जाएगा तुर्की। तुर्की क्या है? एक देश है। किस महाद्वीप पे? एशियाई महाद्वीप में। उसके बाद यदि हम बात करते हैं अब में अ को छोड़ देंगे, अ क्या हो जाएगा आपका? साइलेंट हो जाएगा, और जो है आपका साइलेंट हो जाएगा। लेकिन ब से क्या होगा? ब से आपका बनेगा बुल्गारिया। ब से क्या बनेगा? बुल्गारिया। उसके बाद रो है, रो करके कहाँ जाएगा? रो करके रूस जाएगा, लेकिन यहाँ रोना से क्या बनेगा? रोमानिया बनेगा। रो के भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, SILENT। रो क्या हो जाएगा? अरे सॉरी, के क्या हो जाएगा? साइलेंट। उसके बाद रूस से पूरा एक देश ही हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? रूस होगा। उसके बाद अंत में क्या बच रहा है? जा से क्या हो जाएगा? जॉर्जिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन देशों की यदि बात करें तो यहाँ पे वो देश है जिसका नाम क्या है? रूस है। यहाँ पे कौन सा देश है? रूस है। रूस देखिए क्या कर रहे हैं? इसके साथ सीमा बना रहे हैं। दूसरा क्या है? जॉर्जिया। जॉर्जिया भी देखिए इस काला सागर से सीमा बना रहे हैं। तीसरा देखिए तुर्की की चर्चा मैं इसके पहले वाले क्लास में किया था। उस पहले वाले क्लास में मैं बताया था कि जो तुर्की और सीरिया के क्षेत्रों में जो भूकंप आया है, उस मैप को बनाया था, तो यहाँ पे काला सागर का मैं मेंशन किया था। अर्थात तुर्की भी क्या कर रहा है? काला सागर के तट पर ही स्थित है। उसके बाद यदि यहाँ पे हम जाते हैं तो काला सागर के किनारे एक और देश है जिसका क्या नाम है? बुल्गारिया। बुल्गारिया कहाँ का है? अब यूरोप महाद्वीप का है। और उसके बाद चल रहे हैं तो रोमानिया, और रोमानिया से ऊपर चल रहे हैं तो कौन सा है? यूक्रेन है। और यूक्रेन का यह पठार है या प्रायद्वीप है, जिसको क्या कहते हैं? क्रीमिया प्रायद्वीप। यह क्रीमिया प्रायद्वीप है। अब देखेंगे इस क्रीमिया प्रायद्वीप के जल में प्रवेश के कारण या जल में उसके विस्तार के कारण यहाँ पे देखेंगे काला सागर का एक भाग जो है थोड़ा सा सकरे से जल के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो उसका एक नाम अलग दे दिया गया है, और वह नाम क्या है? अजोब सागर। अजोब सागर। अब देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, अजोब सागर को क्या क्वेश्चन बन सकता है? अजोब सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताइए। तो इस जल संधि का नाम क्या है? केर्च जल संधि। कौन सी? केर्च जल संधि जो है क्या कर रही है? अजोब सागर को काला सागर से जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी यदि हम आएंगे तो यहाँ पे एक जल संधि है, यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? वास्पोरस की जल संधि। वास्पोरस की जल संधि किसको जोड़ती है? काला सागर को किससे जोड़ती है? मरमरा सागर से। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? डारडेनल की जल संधि। और यह डारडेनल की जल संधि किसको जोड़ती है? मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ने का काम करती है। लेकिन दोस्तों इन दोनों जल संधियों के बारे में मैं इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका था, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन के रूप में देख लेते हैं।
कैस्पियन सागर के तट पे जो भी देश स्थित हैं उसके लिए ट्रिक बनाया गया है कैस्पियन कार्तिक। कैस्पियन कार्तिक में के से हो जाएगा कजाकिस्तान, ए से हो जाएगा अजरबैजान, आर से हो जाएगा रूस और टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, आई से हो जाएगा ईरान। अर्थात ये 5 देश किस पे, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित हैं। कैस्पियन सागर क्या है, हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थलबद्ध सागर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम काला सागर की यदि बात करते हैं तो काला सागर के जो तट पे स्थित देश हैं उसके लिए बनाया गया है ट्रिक, काले तू अब रो के रूस जा। मतलब काले तू अब रो के रूस जा। काले से क्या हो जाएगा काला सागर, तू से हो जाएगा तुर्की, अब से अब अ साइलेंट होगा, ब से हो जाएगा बुल्गारिया, रो से हो जाएगा रोमानिया, के से क्या हो जाएगा साइलेंट, और उसके बाद रूस से रूस एक देश होगा और ज से जॉर्जिया हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस ट्रिक के द्वारा आपको यह बताने का प्रयास किया गया कि कैस्पियन सागर और काला सागर के तट पे स्थित कौन कौन से देश हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी तथा इन देशों को इन सागरों के तट पर स्थित देशों को याद करना भी सुगम होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।